हाँ, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिगर ऑफ स्पीच। पहले हम फिगर ऑफ स्पीच की जो है वो डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ डेविएशन फ्रॉम ऑर्डरली यूज़ ऑफ वर्ड्स टू इंक्रीज द इफेक्ट। Basically, we use it to make our spoken language or written language more attractive and beautified. फिगर ऑफ स्पीच कम्बिनेशन होता है फ्रेजेस का, डिफरेंट फ्रेजेस होती हैं। इनको हम फिगर ऑफ स्पीच को इसलिए इस्तेमाल करते हैं अपने मतलब जो टेक्स्ट होता है या स्पोकन लैंग्वेज होती है या रिटन लैंग्वेज होती है उसके इफ़ेक्ट को इंक्रीज़ करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए या उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए ना हम फिगर ऑफ स्पीच के इस्तेमाल करते हैं। ये फिगर ऑफ स्पीच की और ये फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन हो गया। अब आगे हम फिगर ऑफ स्पीच कुछ ना हम वो डिस्कस कर लेते हैं। फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरोन। An oxymoron is a figure of speech that combine contradictory words with opposing meaning. ऑक्सीमोरोन जो फिगर ऑफ स्पीच होती है ये दो क्या कम्बिनेशन होते हैं कंट्राडिक्टरी वर्ड विद अपोजिंग मीनिंग। ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है कंट्राडिक्टरी वर्ड्स विद अपोजिंग मीनिंग। ऑक्सीमोरोन may seem illogical at first, but in context they usually make a sense. ऑक्सीमोरोन जो होते हैं ना शुरू में ना इलॉजिकल लगते हैं, लेकिन बाद में जुमले के अंदर ना वो फिर उनकी ना कोई सेंस बन रही थी। ऑक्सीमोरोन मतलब ये कंट्राडिक्ट कॉम्बिनेशन होता है कंट्राडिक्टिव वर्ड का विद अपोजिंग मीनिंग। और ये शुरुआत में क्या लॉजिकल लगते हैं लेकिन बाद में लॉजिकल लगते हैं, फिर ना कोई इनकी सेंस वगैरह बनती है। हम इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं फिर आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। एग्जांपल में कॉमेडियन वाज सीरियसली फ़नी। अब कॉमेडियन और जो हो गया सीरियसली ये दोनों मतलब अपोजिंग अपोजिंग मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, ठीक, कंट्राडिक्टिव वर्ड्स हैं। ये क्या है ऑक्सीमोरोन है। इसी तरह सेम डिफरेंस ये भी दोनों डिफरेंट कंट्राडिक्टिव वर्ड्स हैं। वॉइस फुल, फ्रेंडली फायर, जेन्युइन फेक, लाइव रिकॉर्डिंग। ये लाइव रिकॉर्डिंग लाइव भी और रिकॉर्डिंग भी, ये देखें ये मतलब दो कंट्राडिक्टिव वर्ड इस्तेमाल किए गए अपोजिंग मीनिंग के साथ। ये एग्जांपल थी हमारे पास ऑक्सीमोरोन के। अब हम एग्जांपल एग्जांपल ओ नोट एनोमोटोपिया को पढ़ते हैं। एनोमोटोपिया मतलब ये भी फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। ये डिस्क्राइब करते हैं स्पेसिफिक साउंड, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारे पास जो मतलब नेचुरल साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, नेचुरल साउंड को शो ऑफ करते हैं। अ वर्ड दैट साउंड लाइक नॉइज इट डिस्क्राइब, मतलब उसकी नॉइज डिस्क्राइब करते हैं जी। उस साउंड की जो नॉइज़ होती है वो डिस्क्राइब करती है साउंड को, नेचुरल साउंड को। अब एनोमोटोपिया की एग्जांपल पढ़ते हैं आपको समझ आएगी। जिस तरह ये कॉमन एग्जांपल है बूम बूम। देखिए एक नेचुरल साउंड को मतलब वो क्या करे क्रिएट कर रहे हैं, एनिमेट कर रहे हैं। वाओ, ओ माय गॉड, ओप्स, इस तरह स्मैश या हा हा। ये सारे के क्या है, ये एग्जांपल है ओनोमोटोपिया के। ओनोमोटोपिया क्या होते हैं, डिस्क्राइब द साउंड या एज क्रिएशन ऑफ वर्ड्स, सम क्रिएशन ऑफ वर्ड्स व्हिच डिस्क्राइब द व्हिच डिस्क्राइब और एनिमेट नेचुरल साउंड्स जैसे बूम, ओप्स, ओ माय गॉड, वाव, या हा हा, इस तरह बैंग। ये तमाम के एग्जांपल किसकी हैं, एनोमोटोपिया की। आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारे पास पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन पोएटिक लिटरेरी डिवाइस है। ये तर मतलब पोएट्री के अंदर इस्तेमाल की जाती है। ये है फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। इन विच नॉन लिविंग थिंग्स आर गिवन ह्यूमन ट्रेट्स। ये ज़्यादातर ये फिगर ऑफ स्पीच है और ज़्यादातर पोएटिक लिटरेरी के अंदर मतलब इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, हम जो होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन कैरेक्टर्स वगैरह दे, ह्यूमन ट्रेट्स वगैरह दे, ह्यूमन ट्रेट्स उसको दे देते हैं, ठीक है। ह्यूमन ट्रेट मतलब कोई इंसान की क्वालिटीज़ जो होती है, ठीक है, हम वही क्वालिटीज़ क्या है नॉन लिविंग थिंग्स को दे देते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं फिर आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इज़ द सन इट ग्रीटेड मी दिस मॉर्निंग, ग्रीटेड मी। अब ये क्या है ग्रीटेड मी, ये तो मतलब वो क्या हो गया ना एक ह्यूमन क्वालिटीज़ है, ठीक है। लेकिन ये सन जो है, ठीक है, एक नॉन लिविंग चीज़ में आती है, ठीक है, उसको भी ये क्या ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई है। ये हो गया पर्सोनिफिकेशन हमारे के पास। दूसरी ये है सन स्माइलिंग एट अस। स्माइलिंग ये भी एक ह्यूमन क्वालिटीज़ है, ठीक है। ये क्या ह्यूमन क्वालिटीज़ है और सन को दी जा रही है
कि सन इज स्माइलिंग एट अस, ठीक है, स्माइलिंग वगैरह, ये भी पर्सोनिफिक वगैरह। द स्ट्रीट्स आर कॉलिंग मी, किसी को कॉल करना, बुलाना, ये भी ह्यूमन क्वालिटीज़ है, लेकिन ये स्ट्रीट को दी, ये स्ट्रीट क्या नॉन लिविंग है, ये पर्सोनिफिकेशन के अंदर आएगा। कॉमन एग्जांपल, द वर्ल्ड डज नॉट केयर टू हियर योर एंड योर सैड स्टोरी, मतलब वर्ल्ड को मतलब वो सलाह दे दी जा रही है सुनने की, मतलब एक क्या ये हम सुन का इंसान ही सुन सकते हैं ना, लिविंग थिंग्स ही सुन सकते हैं, लेकिन उसको क्वालिटीज़ दी जा रही है नॉन लिविंग थिंग्स को। इसी तरह ये पर्सोनिफिकेशन, सन स्माइल ऑन अस, द स्टोरी जंप्ड ऑफ द पेज, द लाइट डांस ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, जस्टिस इज ब्लाइंड एंड एट टाइम्स डेफ, मनी इज द ओनली फ्रेंड दैट कैन आई कैन काउंट ऑन। ये तमाम एग्जांपल किसकी थी? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, हम जो ह्यूमन ट्रेड, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, ठीक है, वो या ह्यूमन क्वालिटीज़ जो होती है, हम नॉन लिविंग थिंग्स को दे देते हैं। हम इसने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी है और इसकी डिफरेंट एग्जांपल भी हमने पढ़ ली है। आगे चलते हैं सिमिली। अब सिमिली क्या होता है, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट कंपेयर, ये क्या कंपेयर करती है? टू डिफरेंट थिंग्स, मतलब दो डिफरेंट थिंग्स का आपस में उसका कंपैरिजन करती है इन इंटरेस्टिंग वे, यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। फिगर सिमिली जो है फिगर ऑफ स्पीच है, ये दो डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन करती है बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज, ठीक है, लाइक और एज। फॉर एग्जाम्पल, द फ्लावर इज़ अ वाइट एज अ स्नो, ठीक है, ये इसमें क्या हो गया, एज का लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया इसमें, इट मीन ये सिमिली है। द फ्लावर इज़ वाइट लाइक अ स्नो, इसमें लाइक का भी इस्तेमाल हो गया, लाइक का वर्ड इस्तेमाल कर, ये भी सिमिली है, मतलब किसी चीज़ को कंपेयर करें, फ्लावर और ये क्या है, स्नो, मतलब ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, इनको आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं बाय यूजिंग द वर्ड एज और लाइक। शी स्विम्स लाइक अ डोल्फन, वो मतलब किसके साथ उसको कंपैरिजन करें? डोल्फन, शी, मतलब दो डिफरेंट चीज़ें, मछली और इंसान, मतलब दो डिफरेंट चीज़ें हैं और इनका कंपैरिजन कर रहे हैं बाय यूजिंग अ वर्ड्स लाइक, बाय यूजिंग अ वर्ड लाइक। ओके, ये सिमिली थी, इसके एग्जांपल कुछ और भी हैं, इज एज कूल एज आइस, ठीक है, हाँ, एज लाइट एज अ फीदर, कूल एज अ कम्बर, बिजी एज अ बी, अ ब्लाइंड एज अ बैट, ब्लाइंड एज अ बैट, ठीक है, ये मतलब दोनों दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इनका आपस में कंपैरिजन हो रहा है और इनमें वर्ड्स बाय यूजिंग द वर्ड्स एज और लाइक वगैरह का इस्तेमाल करके इन दो चीज़ों का डिफरेंस किया जा रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल होगी, किसकी होगी? सिमिली की। अब हम पढ़ते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मेटाफोर। मेटाफोर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू नॉन सिमिलर थिंग्स। इसमें क्या होता है, अब हम कंपैरिजन करते हैं, इसमें भी दो नॉन नॉन सिमिलर थिंग्स का, ठीक है, क्या करते हैं यार, दो टू डिफरेंट थिंग्स का क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, लेकिन इसमें वर्ड्स लाइक अरेज नहीं करते, बल्कि इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन कर देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कंपैरिजन में हम अगर एग्जांपल देखें, लाइफ इज़ अ हाईवे, मतलब लाइफ एक हाईवे की तरह है, हर आइज वर डायमंड, मतलब इसमें ये शो हो रहा है कि हम इसमें क्या है, लाइक आर इसका इस्तेमाल नहीं करें, इसमें हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं टू डिफरेंट थिंग्स का। ही इज़ शाइनिंग स्टार, वो एक शाइनिंग स्टार है, शाइनिंग स्टार मतलब चमकता सितारा है, मतलब एक डायरेक्ट कंपैरिजन है ही का किसके साथ, शाइनिंग स्टार के साथ। स्नो इज़ वाइट ब्लैंकेट, स्नो का वाइट ब्लैंकेट के साथ इसे डायरेक्ट कंपैरिजन। शी इज़ एन अर्ली बर्ड, ठीक है, इसका भी डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। ये एग्जांपल थी किसकी? मेटाफोर की, जिसमें हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज टू डिफरेंट और नॉन सिमिलर थिंग्स का, ठीक है। आगे है hyperbole. Hyperbole is a figure of speech that use an exaggerated or extravagant statement to create a strong emotional response. ये hyperbole क्या होता है? exaggerated मतलब ओवर स्टेटमेंट होती है, extravagant स्टेटमेंट होती है। एक्स्ट्रा स्टेटमेंट क्यों क्यों ये देते हैं, क्यों hyperbole का इस्तेमाल होता है? ताकि दूसरे को ऊपर स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स, मतलब दूसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स वगैरह दे, ठीक है। इस वजह से हम एग्जैजरेटेड या एक्स्ट्रावेजेंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ओवर स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि दूसरे के क्या, टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स के लिए हम, ठीक है, ये हाइपरबोले का इस्तेमाल करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच इज नॉट अटेंडेड टू बी टेकन इन लिटरली, मतलब ये इसमें क्या होता है,
ये क्या होता है, लिटरली मीनिंग नहीं देती, बल्कि हिडन जो होता है या उसका प्रैग्मेटिक्स मीनिंग होता है वो कन्वे करती है, सरफेस मीनिंग कभी कन्वे नहीं करती। एग्जाम्पल इसकी पढ़ते हैं फिर आपको समझिए। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट आ काउ। अब देखें इतनी कितनी मतलब ओवर स्टेट में ये करके, जितना भी भूख लगे लेकिन वो एक काउ नहीं खा सकता, लेकिन भूख जितनी भी लगे लेकिन कम से कम थोड़ा सा खाएगा, पूरी काउ नहीं खा सकता। माई फीट आर किलिंग मी, मेरे मतलब जो पाँव हैं या फीट है मुझे कत्ल कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी ओवर स्टेटमेंट एग्जैजरेशन का इस्तेमाल किया गया। यू आर एज लाइट एज अ फीदर, आप मतलब फीदर की तरह बिल्कुल लाइट हो, लेकिन देखें ओवर स्टेटमेंट है ना, ठीक, मतलब एक फीदर के बराबर तो हमारा हम लाइट नहीं हो सकते। आई स्लेप्ट लाइक रॉक लास्ट नाइट, मैं मतलब रॉक की तरह सोया लास्ट नाइट में, लेकिन देखें ऐसा कोई भी नहीं सोता। इसमें क्या है, ओवर स्टेट में किया गया है, यूज़ ऑफ एग्जैजरेशन किया गया है, ठीक है। ये होती है हाइपरबोल। हाइपरबोल में क्या कहते हैं, एग्जैजरेशन होती है या ओवर स्टेटमेंट होती है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है उस पर चलते हैं। नहीं, बस आज का इतना ही टॉपिक है हाइपरबोली तक, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। मज़ीद अगली वीडियो में हम नेक्स्ट जो हो गए हैं वो डिस्कस करेंगे, जो हमारे बाकी रहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। थैंक यू फॉर वाचिंग अस।